नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने आज एक ऐसा काम किया है जिसका इम्पैक्ट भारतीय आम नागरिक पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इसका असर चाइना पर भी पड़ेगा। जब से चाइना वालों ने गलवान घाटी में भारत से पंगा लिया है, तब से चीन की राशि में लगता है शनि दोष आ गया है। थोड़े ही दिनों बाद भारत सरकार चाइना के ऊपर हमेशा ऐसा बम गिराती है जिसका जवाब चीन के पास नहीं होता। इसे चाहे आप भारतीय मार्केट को चीनी सामानों से आजाद करना समझ लो, या फिर चीन के बुरे दिन, या फिर भारत का चीन के प्रति गुस्सा समझ लो, यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भारत सरकार ने अब कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर आप भारत सरकार को खड़े होकर सैल्यूट जरूर करोगे, क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए चीन से आने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट सहित कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने इन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन आयातकों के लिए इन्हें भारत में लाना और कठिन बना दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई अपनी नई कंपनी सेटअप करने के जा रहा है, उसे बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट चाहिए होंगे, या फिर नया हॉस्पिटल खोलने जा रहा है जहां स्टाफ को लैपटॉप और कंप्यूटर चाहिए होंगे, और भारत में जो भारतीय कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं वह इतनी एडवांस नहीं है। तो इसके लिए नई कंपनी और हॉस्पिटल या अन्य बड़े उद्योग कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट कहां से परचेज करेंगे? तो इसके लिए भारतीय सरकार ने कुछ रियायतें दे रखी हैं, लेकिन इससे इतना तो तय है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को घरेलू स्तर पर कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट की बढ़ती मांग से लाभ हो सकता है, जबकि अन्य को नए मानकों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कंप्यूटर रिपेयरिंग आदि। भारत सरकार के इस रिस्ट्रिक्शन का भारतीय शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिला, क्योंकि भारत में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के शेयर आज भागते दिखाई दिए। गलवान इंसिडेंट के बाद चीन भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी 2022 में भारतीयों ने चाइना मेड कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट्स पर $20 बिलियन खर्च कर दिए, जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। चीन हमारी भारतीय मार्केट में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट की 70% मार्केट को कैप्चर करता है। भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि प्रतिबंधों से चीनी आयात पर निर्भरता कम होगी और अधिक घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे कई भारतीय ब्रांड्स हैं जो लैपटॉप और टैबलेट बनाते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में HCL, माइक्रोमैक्स और लावा शामिल है। सरकार इन उत्पादों के निर्माण में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान भी करती है, जो कि $2 बिलियन की इंसेंटिव स्कीम भी दे रही है, ताकि आयात पर प्रतिबंध के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचकर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता बनाया जा सके, जिसके लिए और भी बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। इनमें कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित करना, कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और घरेलू स्तर पर उत्पादन वस्तुओं के लिए नए मानक विकसित करना शामिल है। भारत सरकार का लक्ष्य आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और देश को कंप्यूटर उत्पादों के निर्माण में वैश्विक नेता बनाना है। चीन से आयात पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और ये देखना अभी बाकी है ये कितने प्रभावी होंगे। और आप सबके हिसाब से भारत सरकार का ये डिसीजन कैसा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।